हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी में, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जी हां प्यारे दोस्तों, एम्स दिल्ली ने आप सब लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने वाला काम कर दिया है, क्योंकि नर्सिंग जगत के अंदर ले आया एक बम्पर वैकेंसी। हां सर, बम्पर वैकेंसी कैसे? क्योंकि सिलेक्शन के लिए एक ही पोस्ट काफी होती है, और यहां तो एम्स के सीआरई ने, अरे रिक्रूटमेंट सेल ने एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में घोषणा कर दी, जिसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर को भी पूरा ध्यान में रखा है। मेरे पीछे लगे थंबनेल के माध्यम से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आने का काम हो चुका होगा। नर्सिंग ऑफिसर की जॉब तो कर ही रहे हैं, लेकिन सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनने के सपने को साकार करने के लिए एम्स दिल्ली ने आपकी रगों में दौड़ने वाले खून में उबाल लाने का काम किया, और अलग अलग प्रकार के एम्स में अपनी वैकेंसी की घोषणा कर दी है, जहां आप नर्सिंग अधिकारियों के ऊपर उच्च अधिकारी के रूप में कार्यरत रह पाएंगे और अपने सपनों को, अपनी उड़ान को एक नए रूप में भाप पाएंगे या पहचान पाएंगे। जी हां, पूरी की पूरी वैकेंसी के बारे में जानकारी इस वीडियो के अंत तक बने रह करके आप प्राप्त कर पाएंगे कि कौन सी वैकेंसी है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी पोस्ट है, कौन से एम्स को सम्मिलित किया है, क्या नया चेंज किया है, किस प्रकार का सैलरी पैकेज देखने को मिलेगा, या क्या क्या हमें कुछ नया देखने को मिलेगा, क्या इंचार्जशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, तमाम जानकारियां या तमाम सवालों के जवाब वीडियो के अंत तक आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। चलेगा, सबसे पहले इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो एक बार तब हर एक बच्चे तक कर दीजिएगा, या हर एक नर्सिंग ऑफिसर तक कर दीजिएगा जिसका ख्वाब है उच्च अधिकारी बनना। पहले सबसे पहले बात करूं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के बारे में, सीआरई 2025 ने नए साल के नई बंपर भर्ती के बारे में घोषणा। नेम ऑफ रिक्रूटमेंट सेल है वो एम्स दिल्ली है, नो डाउट। अपने नॉर्सेट एग्जाम भी एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है, और सीआरई के जितने भी एग्जाम है वो एम्स दिल्ली के द्वारा कंडक्ट होते हैं। जो एम्स में सबसे बड़ा राजा एम्स दिल्ली कहलाता है। अगर बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो प्यारे दोस्तों 214 पोस्ट आपके डिक्लेयर हुई है। ध्यान रखिएगा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए 214 पोस्ट डिक्लेयर हुई है। ये आपकी इसकी वेबसाइट देखने को मिलेगी। फॉर्म कैसे भरे जाएंगे? ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है, क्योंकि जब एग्जाम ही ऑनलाइन होता है तो मोड भी ऑनलाइन है। ये थोड़ी सी स्टार बना करके दिमाग में लिख लीजिएगा कि डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ ए डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड द कमेंसेंट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। प्यारे दोस्तों, आपके फॉर्म भरने के लिए क्या तारीखें स्टार्ट हो चुकी है? 7 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक। नेक्स्ट अपन ने डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, यह आपको 11 फरवरी को पता चल जाएगा। डेट ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन में आप अपनी जनरल डिटेल के अलावा करेक्शन कब कर पाएंगे? 12 फरवरी से 14 फरवरी। दी हां प्यारे दोस्तों, क्या तारीख रखी है? वाह एम्स दिल्ली, कहीं ना कहीं तुझे भी तो मोहब्बत है नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से। ध्यान रखिएगा, लेकिन अपने करेक्शन की नौबत नहीं आने देनी है। फॉर्म भरते टाइम ही फॉर्म ढंग से भरना है। स्पेशल खुद का नाम, जेंडर, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर। ध्यान रखिएगा, आप रजिस्ट्रेशन नंबर में गड़बड़ कर देते हैं। कई बार एक्सपीरियंस करें तो एक्सपीरियंस को ढंग से देख के अपलोड करना है, ठीक है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड एज पर स्कीम के अनुसार डिक्लेयर होते हैं। आजकल का पैटर्न आपको पता ही है कि सेंटर पहले बता दिया जाता है, 4, 5, 6 दिन, 7 दिन पहले, और एडमिट कार्ड है वो आपका लगभग 3 दिन पहले ही देता है, जैसा कि 2-3 एग्जामों में देखा गया है। और वो इसीलिए कि ज्यादा आपकी मेलजोल ना हो पाए, या अंदर की गुप्त रेखाएं तैयार ना हो पाए, यानी कुल मिलाकर के एग्जाम की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए करते हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मुझे बता दिया कि सिद्धार्थ जी आपका सेंटर जयपुर में है, तो मैं जयपुर तो पहुंच ही जाऊंगा। ये जानकारी मुझे 7 दिन पहले मिल गई तो मैं आराम से ट्रेवल कर सकता हूं। और जयपुर पहुंचने से 2 दिन पहले मुझे यह भी बता दिया कि फलाने जगह आपका सेंटर है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया डेट ऑफ स्किल टेस्ट टू बी नोटिफाइड लेटर। स्किल टेस्ट के बारे में स्टार बना लेना कि स्किल टेस्ट है या नहीं है। ये बोल रहा है मैं हम बाद में बताएंगे, मतलब चौंकाने वाली बात हो सकती है। अरे ध्यान रखिएगा, मैंने एक लाइन बोली थी कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। खूब समय पहले आपको यह चीज बता दी थी। नेक्स्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में यह सीआरई के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी एग्जाम की डिटेल भी आ गई। तो क्या कैलेंडर निकला है? फॉर्म भरने की डेट, अपलोडिंग का स्टेटस देखना, करेक्शन देखना, और एग्जामिनेशन। तो तैयारी के अंदर लग जाएगा कमर कस के। दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगी। लोगों को लगेगा कि समय बहुत कम है, और मुझे लगता है समय बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक तैयारी करने वाला, एक डेडिकेशन के साथ मेहनत वाला बच्चा नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी को रिवाइज करता है, तैयारी शुरू नहीं करता है। और जितने विद्यार्थी मुझे अभी इस वीडियो में देख रहे हैं वो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी को धार देने की जरूरत है, रफ्तार देने की जरूरत है, शुरू करने की जरूरत नहीं। अब आप एनाफिजियो की डेफिनेशन नहीं पढ़ोगे, आप चीजों को, पढ़ा गई चीजों को रिवाइज करोगे। पढ़ते तो रोज हो,
अरे पढ़ते तो रोज हो, डेली 360 में अपने आप को उजागर करते हो, डेली चीजों को अच्छा लाते हो। अब रिवीजन की बारी है और अब की बार सिलेक्शन पार। आगे अगर मैं बात करता हूं कि एप्लीकेशन के लिए क्या देखने को मिलता है कि एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपए की फीस है, वहीं एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 2,400 रुपए रहेगी, और अगर कोई पर्सन डिसेबिलिटी में है तो उसके लिए एग्जाम्प्टेड देखने को मिलेगी। तो ये जानकारी आपको फीस के बारे में दे दी, लेकिन जब बड़ी सैलरी आती है तो फॉर्म की फीस मैटर नहीं करती है। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्या बोला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स है जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। बीएससी के साथ पोस्ट है, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट वाला पोस्ट बीएससी वाला भी इक्विवेलेंट है बीएससी के, ठीक है, सही बात है। पोस्ट बेसिक 2 ईयर जो कोर्स है वो इसके इक्विवेलेंट है। कई लोग हैं जो जीएनएम के साथ पोस्ट बीएससी कर ली तो बीएससी और पोस्ट बीएससी इक्वल हो गई। शुड बी रजिस्टर्ड विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग एंड स्टेट, ध्यान रखिएगा इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग आईएनसी से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपका स्टेट नर्सिंग से होना ही चाहिए। 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज ए स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड इन द मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 100 बेडेड। अगर आप एसएनओ पोस्ट के लिए जा रहे हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको 100 बेडेड हॉस्पिटल का, ये पूरा इंपॉर्टेंट चीज है। एबिलिटी टू यूज है कंप्यूटर्स एंड एक्सपीरियंस, ये छोटी मोटी चीजें भी आपको रखनी है। सबसे बड़ा रुपया, चेहरे पे मुस्कुराहट लाने वाला, रिश्तेदारों को चमका करके बताने वाला, आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करने वाला आपका अपना पैसा। जी हां, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। पे ग्रेड 8 रहेगा और ग्रेड पे इसका देखने को मिलता है 4800। ऑन एंड एवरेज बोलूं तो इसके अंदर सैलरी आपकी 90,000 से 95,000 तक पहुंच जाएगी फर्स्ट इनिशियली। नेक्स्ट, एज लिमिटेशन का क्राइटेरिया क्या है, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यू को 10 साल का रिलैक्सेशन रहेगा, और एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी एंड सी वाले को 3 साल रहेगा। एज कैलकुलेटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2025 के अनुसार माना जाएगा, और एज रिलैक्सेशन नॉर्मली कितना होता है वो, जैसे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी चल रही है कि ओबीसी वाला, एससी एसटी जो आपकी 30-35 उसके साथ ये रिलैक्सेशन जोड़ा गया है। दैट्स क्लियर। चलो, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 90 मिनट, 90 मिनट का पेपर होगा। हाँ, वो चक दे इंडिया में कहते हैं ना, ये 90 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, या मैदान जीत पाओगे या अपने हौसलों को हरा पाओगे, सब कुछ तुम्हारे हाथ में देखने को मिलेगा। 100 एमसीक्यू रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का 4 नंबर है, तो पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन 90 मिनट, ठीक है। यहां लिख दिया 25 एमसीक्यू रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और 75 आपके देखने को मिलेंगे जिस ग्रुप से हो, बोले तो नर्सिंग से। तो यहां 75-25 वाला मामला है, 25 नॉन नर्सिंग और 75 नर्सिंग रहेगा। नेक्स्ट लिख दिया द क्वेश्चन पेपर वी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन, पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड है, 18 मिनट का एक सेक्शन होगा, 20-20 क्वेश्चन का जोड़ा होगा। 20 + 20 + 20 + 20 + 20, क्लियर है। ध्यान रखिएगा ईच सेक्शन विल बी 1 बाय ड्यूरिंग द 90 मिनट, एक एक चलता रहेगा 90 मिनट तक, और ये कुल मिलाकर के ये पैटर्न है। वहीं पे अगर अपन बात कर रहे हैं सीनियर ऑफिसर की, नर्सिंग से रिलेटेड है, पेपर इंग्लिश में देखने को मिलेगा। अरे पेपर किस में देखने को मिलेगा, इंग्लिश में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रुप का है, तो कुछ ग्रुप में स्किल टेस्ट है, अपने अंदर है या नहीं है ये आगे पता चल जाएगा। नेक्स्ट, अब प्यारे दोस्तों कि सर कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जिसके लिए इसको सम्मिलित किया गया है, या कौन से वाले विद्यार्थी या जो कौन से वाले अधिकारी हैं जो सीनियर अधिकारी बनने के लिए अपने आप को उजागर कर सकते हैं। तो कुछ एम्स की लिस्ट आपके सामने दे दी गई है, ध्यान रखिएगा। यहां अपन सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की बात कर रहे हैं, फीमेल के लिए एम्स जम्मू में पोस्टें आई है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा 15 पोस्ट है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मेल एम्स जम्मू में पोस्ट है 6, मेल की 6 और फीमेल की 15। वहीं पे मेल की नागपुर के अंदर 12 पोस्ट है, फीमेल की 46 है। अगला प्यारे दोस्तों एम्स पटना के अंदर 8 पोस्ट मेल की, फीमेल की 31 पोस्ट है। रायबरेली एम्स के लिए मेल की 9 पोस्ट है, फीमेल की 40 पोस्ट है, यानी कुल मिलाकर के आपका 80-20 जिंदाबाद है। एम्स जम्मू है, एम्स नागपुर है, एम्स पटना, एम्स रायबरेली। नेक्स्ट एम्स बठिंडा के अंदर पुरुषों की 2 और महिलाओं की 12 पोस्ट है। वहीं पे प्यारे दोस्तों अगर बात करते हैं कि एम्स देवगढ़ की और एम्स गोरखपुर की, तो कुल मिलाकर के आपके 6-7 इंस्टीट्यूट सम्मिलित है, जम्मू है, नागपुर है, पटना है, रायबरेली है, बठिंडा है, देवगढ़ है और गोरखपुर है। इन एम्स के अंदर आपकी ये वैकेंसीज देखने को मिल रही है, जिनके अंदर आपको जानकारी मिल रही है कि आपके लिए वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। और प्यारे दोस्तों इस वैकेंसी में तुरंत प्रभाव से बिना घबराहट के अपने फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा और तैयारी डैम्स के भरोसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि डैम से तो एम्स है। अरे घबराने वाली बात नहीं है, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। जोरदार करेंगे, जबरदस्त करेंगे, जिंदाबाद करेंगे, क्योंकि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है आपके अपने टक्कर में।
अपने उत्सुकता के साथ लग जाएगा, कमर कस के लग जाएगा, बस अपने आप से एक चीज बोल दीजिएगा कि हां अब की बार सिलेक्शन पार। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डेम्स परिवार सबसे पहले और सबसे सटीक आपके सामने लाने की कोशिश करेगा। आज के लिए इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे डेम्स परिवार के साथ और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।